आज हम लोग जो है इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में जानेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट जो है दो तरह से हम लोग करते हैं, एक आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट और 4P इम्पैक्ट टेस्ट। ये इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग करते हैं असल में टफनेस नापने के लिए करते हैं, मटेरियल की टफनेस नापते हैं। क्योंकि हम लोग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग टफनेस नापते हैं कि कौन सी मटेरियल में कितनी टफनेस है। और ये जो है शॉकिंग टाइप का इम्पैक्शन नापते हैं। एक जो है कि खींच के टेंसाइल हम लोग निकालते हैं तो किसी चीज़ की खिंचाव उसमें देखते हैं। इसमें कहते हैं कि शॉक जो लगता है, कोई भी मटेरियल है, कोई चीज़ में अचानक स्टक होता है तो उसमें कितनी जो ब्रिटलनेस होती है वो कितनी होती है। तो ब्रिटलनेस होता है, जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टूट जाता है। लेकिन इम्पैक्ट जो मटेरियल है जिसकी टफनेस है वो मटेरियल की नापने के लिए हम लोग ये इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट इसमें हम लोग आइजोड इम्पैक्ट भी कर सकते हैं और टेस्टिंग 4P इम्पैक्ट टेस्ट भी देखते हैं। दोनों टेस्ट से हम लोग टफनेस नापते हैं मटेरियल की। अच्छा, इसको आइजोड इम्पैक्ट और 4P इम्पैक्ट क्यों कहते हैं? दो तरह से नापते हैं, अलग अलग तरीका है, लेकिन इसको आइजोड नाम क्यों दिया भाई? इम्पैक्ट टेस्ट होना चाहिए। तो इसको क्योंकि एडविन गिलबर्ट आइजोड जो इंजीनियर था, ब्रिटिश इंजीनियर था, इसकी खोज की थी इसने 1903 में, इसलिए इस टेस्ट का नाम जो है आइजोड रखा गया। और 4P ने 1905 में इसका जो इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर था, उसका नाम जॉर्जेस 4P था, इसलिए इसका नाम 4P इम्पैक्ट टेस्ट रखा। अभी दोनों में होता क्या है ये चीज़ को देख लेंगे, ठीक है? तो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि इसकी जो हम लोग टफनेस निकालते हैं। दिस टेस्ट डिटरमाइन द टफनेस ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसका जो मेथड है STMD से 256 के थ्रू हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है? तो जो इसका STM जो इम्पैक्ट टेस्ट देखने के लिए जो स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, तो वो 256 है और D इसका कोड है प्लास्टिक का। हम लोग D के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ना कोई मेटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो मेटल हम लोग देखते हैं तो उसमें A लगता है। तो ये चीज़ देख लिया हम लोग। तो ये देखना है कि आइजोड में हम लोग सबसे पहले आइजोड निकालेंगे। आइजोड में देखेंगे क्या है कि इसमें जो आइजोड टेस्ट जब करते हैं तो इसके में जो स्पेसमेन होता है ये वर्टिकल रखा जाता है। जब स्पेसमेन की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस की बात करते चलें। जो इसका साइज है स्पेसमेन का वो क्या होता है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में? तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में जो इसका साइज होता है स्पेसमेन का वो 63.5 होता है लेंथ। हालांकि ऐसे जो राउंडिंग फिगर लेते हैं 64 लेते हैं, लेकिन जो हम लोग स्पेसमेन अगर पार्टिकुलर बात करें तो 63.5 होता है और 12.7 इसकी विड्थ होती है, 3.2 mm इसकी थिकनेस होती है, ठीक है? इसी को इंच में कन्वर्ट किया हुआ है 2.5, 0.5 एंड 0.125 इसकी जो है इंच में देख लेते हैं। अगर हम लोग कहें कि इसमें बहुत इसका जो रिजल्ट आता है, कुछ लोग इसका किलो जूल में निकालते हैं, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर में, कुछ लोग इसको LBS में निकालते हैं तो इंच की ज़रूरत पड़ती है, LBS पर इंच। जूल पर मीटर में भी निकालते हैं, जूल में निकालते हैं, और हम लोग जूल में निकाल के इसको किलोग्राम में, क्योंकि हम लोग किलोग्राम ज़्यादातर यूनिट यूज़ करते हैं तो इसलिए किलोग्राम में हम लोग इसको देखेंगे कि किलोग्राम में कैसे निकालते हैं। तो स्पेसमेन देख लिया, स्पेसमेन होता है। इसके में आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट करने में और 4P इम्पैक्ट टेस्ट करने में सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि आइजोड में जो है ये जो स्पेसमेन होता है वर्टिकल रखा जाता है, ठीक है, खड़ा होगा। और 4P में क्या होता है, जो ये होता है ये हॉरिजॉन्टल रखा जाता है 4P के केस में। और यहाँ अगर नोच है 4P में तो स्टक इस साइड से करते हैं, हैमरिंग 4P में यहाँ से करते हैं, ठीक है, इधर से करते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रख करके और इधर से स्टक करते हैं, हैमरिंग इधर से करते हैं और इधर से तोड़ते हैं 4P में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और जो इसकी जो यूनिट हम लोग मशीन में यूनिट आजकल डिजिटल मशीन आती है
उसके हम यूनिट सेट कर लेते हैं कि हम लोग किलो जूल में एलबीएस में जिसमें निकालना उसमें डाल करके थिकनेस डाल करके और इसकी 4P का टेस्ट करते हैं। ठीक है। और आइजोड में क्या करते हैं, आइजोड में स्पेसिमेन को सीधा रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं, खड़ा करते हैं, और जो हैमरिंग करते हैं वो नोच साइड में करते हैं, जिधर नोच है उस साइड में करते हैं। एक चीज़ बताते चलते हैं कि जब हम लोग टेस्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते हैं तो एक आइजोड इम्पैक्ट नोच देखते हैं, एक आइजोड इम्पैक्ट विदाउट नोच भी देखते हैं, दोनों तरह से देखते हैं आइजोड इम्पैक्ट, नोच और विदाउट नोच दोनों में। ठीक है। तो नोच क्या करते हैं, नोच हम लोग बना लेते हैं वर्टिकल इसके स्पेसिमेन में नोच कटर मशीन से। इसकी जो डिग्री होती है नोच कटर मशीन में ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि ये 45 डिग्री से कटता है, और इसकी जो डेप्थ होती है 2 mm की डेप्थ होती है अंदर में, ये जो डेप्थ है 2 mm की है, और ये 45 डिग्री से इसका जो कट लगता है नोच मशीन से काट लेते हैं 2 mm का। फिर इसको हम लोग मशीन में ले जाके इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, फिक्स कर करके स्पेसिमेन को इसमें, ये जो है यहाँ पर से 90 डिग्री, यहीं से तो जूल निकल करके आता है, इससे जो रीडिंग आता है 90 डिग्री से यहाँ से चलेगा 90, यहाँ से 90, 180 डिग्री का यहाँ पूरा एक हैमरिंग होता है। यहाँ से छोड़ेंगे हैमर को तो ये 90 डिग्री तक जाना, क्योंकि कुछ एक सोकिंग होती है इसके में 1.26 का जो सोकिंग होती है वो मशीन से सेट कर लिया जाता है, वो एक बार मैंने एम्प्टी ऐसे खाली चला कर करके, तो यहाँ से इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हम लोग इसकी हैमरिंग करते हैं, तो इसकी में ऑटोमेटिक जो हम लोग अगर मान ली यूनिट जूल में सेट किए हुए हैं तो मशीन में जूल में रीडिंग दिखला देगा कि जो रीडिंग आएगी वो हम लोग जूल में ले लेते हैं कि इतना जूल रीडिंग आई इसकी, या उसमें हम सेट करते हैं, उसमें दिया हुआ है कि हम किलो जूल में भी कर सकते हैं, जूल पर मीटर में भी कर सकते हैं, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, एलबीएस में भी कर सकते हैं, जो वह यूनिट में जो आजकल डिजिटल आ रही हैं। मैनुअल में तो जूल में अपना हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, और जब जूल में मेरी रीडिंग आ गई कितना आया कि इसका ब्रेकिंग का जो फोर्स आया वो कितना लगा, मशीन दिखा दी। ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जूल की जो रीडिंग है वो ले लेंगे, थिकनेस से डिवाइड करेंगे इंटू 10.2, इसे इसको कन्वर्सन के लिए जूल को किलोग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आइजोड इम्पैक्ट निकल करके आ जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। क्या है कि जो इसकी थिकनेस है इसको 3.2 जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ये जो mm में है 3.2 mm, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। अब जो इसकी जो यहाँ पर ये हम जूल को यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो इसका आएगा, एक तो एनर्जी से आया किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं क्रॉस हो सकता क्योंकि ये एनर्जी से आया है और ये इसकी थिकनेस से आया है, इसलिए इसकी यूनिट जो होती है किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि जूल की जो यूनिट आएगी उसको हम लोग 3.2 से जो इसको डिवाइड कर करके इसकी हम लोग निकाल लेंगे, ये फार्मूला है इसका निकालने का, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट रीडिंग भी इसके में आ जाती है, डायरेक्ट रीडिंग भी मशीन में आती है, और डायरेक्ट रीडिंग ज़्यादातर लोग तो डायरेक्ट रीडिंग हम इसलिए आसान कर दिया कि हम लोग ज़्यादातर किलोग्राम में यूनिट दिए रहता है तो मुश्किल होती है कि कैसे करें, तो आदमी बहुत सारे लोग फिर अचंभा हो जाता है कि किलोग्राम में कैसे इसको करेंगे, तो ये किलोग्राम में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये रहा तरीका आइजोड नापने का। और 4P में हमने पहले बता दिया कि 4P में जो सैंपल होता है उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं, उसके अपोजिट साइड से उसको स्टक कराते हैं, इसको टुवार्ड्स जो है नोच साइड से करते हैं, और इसको विदाउट, और जब विदाउट नोच वाला होता है उसमें सिंपल होता है, स्पेसिमेन बांधा स्टक करा दिया। बहुत सारे मटेरियल जैसे पीसी मटेरियल वगैरह में नॉट ब्रेकेबल लिखता है, वो ऐसा मटेरियल जो नोच जिसके में नहीं रहता, कभी कोई मटेरियल नहीं टूटा तो नॉट ब्रेकेबल मटेरियल में माना जाता है, ये पीसी का केस है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि आइजोड टेस्ट और ये 4P टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।